पप्पू यादव ने उनको आदेश दिया होगा कि जाओ तोड़-फोड़ करो। जो लड़का हॉस्पिटल क्या कहता है दवाई खरीदने के लिए जा रहा था और उनपे क्या कहता है सब मिलके क्या कहता है उनके समर्थकों ने मारपीट किया, उनके साथ गुंडागर्दी किया। तो जैसा गुरु होगा वैसे ना चला होगा। तो गुंडागर्दी किया, आज वो 150 बच्चे पे केस हुआ। फिर क्या कहता है उनको क्या कहता है मारपीट अलग लगा। उनकी माँ बीमार थी कि उनका पिताजी बीमार था, कौन था किनके लिए दवाई लेके जा रहा था। रोड जाम करने से समस्या का पूर्णिया में कम क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा रहते हैं अरे नहीं। पूर्णिया में कम रहते हैं तो आपको विकास से मतलब है, काम से मतलब है, क्या उसके रहने से मतलब है? विकास करेंगे तो विकास सांसद है प्रधानमंत्री ये अंतर्राष्ट्रीय मंत्री है, फुदक के यहाँ फुदक के यहाँ उछल के यहाँ कूदक के यहाँ। पूर्णिया के लिए आपने कौन सा काम किया है? आप बताइए पूर्णिया के लिए काम बताइए आपने कौन सा काम किया है? सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं होगा, यहाँ से ये कर देंगे, उसको उठा के फेंक देंगे, उसको निकाल देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे होता है। बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको तो समर्थन करना चाहिए, सांसद हैं पूर्णिया के, समर्थन करना चाहिए ना आपको। बच्चों की लड़ाई बच्चों को गुंडा बना के लड़ा जाता है क्या? आप बच्चों को क्या कहता है 150 बच्चों के ऊपर केस हो गया, हैं? 150 बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया। आज 150 बच्चों पे केस क्यों 9 हुआ? दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उनको पुलिस अरेस्ट की, उठा के ले गई बिना शर्त। भारत के इतिहास में पहली बार बिना शर्त किसी भी नेता को जमानत मिली है। जबकि और सब नेता को क्या कहते हैं जमानत लेने के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए देखा गया है। लेकिन इन्होंने गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए बिना क्या कहता है किसी शर्त के जमानत को हैक कर रहा है। अच्छा, ये बंदा जो है ये बीजेपी का एजेंट है। 2020 में किस तरह से हेलीकॉप्टर ले लेकर के खेत में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, स्कूटर के जैसा हेलीकॉप्टर चल रहा था। किनसे डील हुआ था भाई? आपने क्या कहता है बिहार में महागठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के लिए आपने हेलीकॉप्टर जो चलाया पूरे खेत-खेत में उड़ाया है, किसके बिहार में पैसे से उड़ा? बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पिछले कई महीनों से लड़ाई जारी है। जो बिहार के छात्र हैं वो कई महीनों से सड़कों पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इसी क्रम में आप सबको पता है कि कल पूरा बिहार बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पप्पू यादव ने आह्वान किया था कि पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। और इसी क्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें हालांकि उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कहाँ की है, लेकिन उस वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि कैसे मार पछाड़ हो रहा है। जो बिहार बंद था, जो आह्वान किया गया था, उसमें पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा मार पछाड़ एक बाइक सवार युवक को किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लड़का अस्पताल जा रहा था दवाई लेने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी से इरशाद पूर्णवी जी हैं। बातचीत करेंगे किस तरह से इस चीज को देखते हैं, खास करके सांसद के बारे में क्या कहते हैं, जिस तरह से उनके समर्थकों के द्वारा मार पछाड़ किया गया, जो वीडियो चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं। कल पूरा बिहार बंद था बीपीएससी री एग्जाम को लेकर और वीडियो आ रही है कि पप्पू यादव के समर्थक ने मार पछाड़ किया, तोड़ फोड़ किया, गाड़ी को तोड़ा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बिहार बंद करने से या क्या कहता है रोड जाम करने से समस्या का समाधान नहीं है। एक शख्स है प्रशांत किशोर जी जो कि आज 9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उनको पुलिस अरेस्ट की, उठा के ले गई बिना शर्त। भारत के इतिहास में पहली बार बिना शर्त किसी भी नेता को जमानत मिली है। जबकि और सब नेता को क्या कहते हैं जमानत लेने के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए देखा गया है। लेकिन इन्होंने गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए बिना क्या कहता है किसी शर्त के जमानत मिला इनको, और फिर अभी भी अनशन पर है वो, और अनशन पे अभी भी हैं। और क्या कहता है कल उनका पटना में एक निजी जमीन पे क्या कहता है ये लग रहा था, टेंट लग रहा था कि पार्टी के द्वारा मतलब वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा या जो भी हो। तो उनको एसडीएम डीएम यानी सरकार पूरी बौखला गई, उनके टेंट को उखाड़ पखाड़ के लेकर के अपने लेके चले गए। और उसमें आप जिस तरह से पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि हमको क्या कहता है एमपी नहीं क्या कहता है प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंत्री मिल गया है। कौन? जो पूर्णिया के हैं, अच्छा, पूर्णिया के जो सांसद है प्रधानमंत्री ये अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं। फुदक अच्छा। के यहाँ फुदक के यहाँ उछल के यहाँ कूदक के यहाँ। पूर्णिया के लिए आपने कौन सा काम किया है? आप बताइए पूर्णिया के लिए काम बताइए आपने कौन सा काम किया है? सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं होगा, यहाँ से ये कर देंगे, उसको उठा के फेंक देंगे, उसको निकाल देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे होता है। बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको तो समर्थन करना चाहिए, सांसद हैं पूर्णिया के, समर्थन करना चाहिए ना आपको। बच्चों की लड़ाई बच्चों को गुंडा बना के लड़ा जाता है क्या? आप बच्चों को क्या कहता है 150 बच्चों के ऊपर केस हो गया, हैं? 150 बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया। आज 150 बच्चों पे केस क्यों हुआ? पप्पू यादव ने उनको आदेश दिया होगा कि जाओ तोड़-फोड़ करो। जो लड़का हॉस्पिटल क्या कहता है दवाई खरीदने के लिए जा रहा था और उनपे क्या कहता है सब मिलके क्या कहता है उनके समर्थकों ने मारपीट किया, उनके साथ गुंडागर्दी किया। तो जैसा गुरु होगा वैसे ना चला होगा। तो गुंडागर्दी किया, आज वो 150 बच्चे पे केस हुआ। फिर क्या कहता है उनको क्या कहता है मारपीट अलग लगा। उनकी माँ बीमार थी कि उनका पिताजी बीमार था, कौन था किनके लिए दवाई लेके जा रहा था। रोड जाम करने से समस्या का समाधान नहीं होता। उसके लिए जो लड़ाई है आप उस लड़ाई को लड़िए। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़िए, उनके जैसा लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़िए। आप भारत में रह रहे हैं, भारत का जो संविधान है, अम्बेडकर जी ने हमको जो संविधान दिया उस संविधान के हिसाब से लड़िए ना आप।
आप ये उछल कूद, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी ऐसे आंदोलन नहीं होता, ये आंदोलन को हैक कर रहा है। अच्छा। ये बंदा जो है ये बीजेपी का एजेंट है। 2020 में किस तरह से हेलीकॉप्टर ले लेकर के खेत में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, स्कूटर के जैसा हेलीकॉप्टर चल रहा था। किनसे डील हुआ था भाई? आपने क्या कहता है बिहार में महागठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के लिए आपने हेलीकॉप्टर जो चलाया, पूरे खेत-खेत में उड़ाया है, किसके पैसे से उड़ रहा था? हैं? आपको वाई प्लस सिक्योरिटी मिलता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुका है, विपक्ष के नेता को वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं है, एक सांसद को वाई प्लस सिक्योरिटी है। आपने क्या कहता है जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा नौटंकी किया? पूरी पूर्णिया देख रही है, लोग आप कह रहे हैं कि एक सांसद को अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कर रहे हैं, आपने बिल्कुल प्रधानमंत्री से संबोधित नहीं, किया। नहीं, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय कहने का क्या मंत्री है। आपका कहने का क्या मतलब है? ये पूर्णिया में कम क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा रहते हैं अरे तो नहीं? पूर्णिया में कम रहते हैं तो आपको विकास से मतलब है, काम से मतलब है, क्या उसके रहने से मतलब है? विकास करेंगे तो विकास कर रहे हैं। सांसद जी का कौन सा विकास हुआ है? पूर्णिया सड़क में बनवा रहा है, कौन सा? हवाई जहाज बनवा कहाँ रहा हवाई है, जहाज? वो सांसद हाँ? जी का काम है हवाई जहाज। हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो हवाई जहाज बन रहा है तो टेंडर कैंसिल क्यों हो गया एयरपोर्ट का? सांसद जी तो बोले थे कि तिल संक्रांत कल से जहाज उड़ेगा, उड़ान भरेगा। कहाँ उड़ान भर रहा है कल से? टेंडर कैंसिल क्यों हो गया? इनका काम सिर्फ दूसरे के काम में उंगली डालना, दूसरे को गाली देना। कितना भद्दा-भद्दा, गंदा-गंदा गाली दे रहा है। अरे आप 40 लाख जनता का क्या कहता है सांसद हैं, आप लोगों को भद्दा-भद्दा गाली दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? इस तरह का गाली दिया जाता है, लिद्दी बोल देता है कुछ। अरे आप एक सभ्य परिवार से लोग हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मेरा क्या कहता है दादा 1000 बीघा का क्या कहता है मालिक था और 1000 बीघा का मालिक है, आप क्या कहता है गंदा-गंदा गाली दे रहे हैं? यही आपका क्या कहता है ये मानसिक बताइए दर्शाता कि है आपका? अगर हम बात करें प्रशांत किशोर के विचारधारा की और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों का विचारधारा लगभग सेम है, पूरा सेम कह सकते हैं, सेम है। मुसलमानों के हित की बात करें पप्पू यादव ने भी कई बार करा, प्रशांत किशोर जी भी करते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर को ही गाली देना कैसा देखिए, है? देखिए, पप्पू यादव मुसलमान का हितैषी कब से हो गया? ये हमको बताइए। वो पहली बात आनंद मार्गी है, ठीक है? आनंद मार्गी मुसलमान का कभी हो नहीं सकता है। दूसरी बात क्या कहता है वो लोकसभा चुनाव में पूर्णिया के मुसलमान को बरगलाया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के प्रचार में जाएँगे, हिना साहब की पत्नी के प्रचार में जाएँगे। जो तेजस्वी यादव यहाँ आकर के उसको गाली-गलौज करके गया, चुनाव पूर्णिया का चुनाव खत्म हुआ तो उनको कहाँ जाना चाहिए था? वादा के मुताबिक सिवान। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का प्रचार करने के लिए वो कहाँ गया? मीसा भारती का प्रचार करने। एक वीडियो हमको दिखा दीजिए कि क्या कहता है पप्पू यादव हिना साहब के प्रचार करने के लिए गए हो। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूर्णिया की जनता नहीं बोल रही है, आपसे डर रही है तो इसका क्या मतलब कि हर कोई डर जाएगा? हम लोग आपका हैं, कहने का मतलब सामने है से लड़ेंगे उनसे। कि अगर बदजुबानी करेगा, बिहार के पूर्णिया के मुसलमानों को ठगेगा, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के खिलाफ अपशब्द का भाषण देगा, बयान देगा तो उनके सामने से लड़ेंगे हम लोग। आपका कहना है कि पूरा ठगा गया, पूर्णिया की बिल्कुल ठग रहा जनता है को पूर्णिया ठगा है। पूर्णिया को ठग रहा है। आप पूर्णिया के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए ना भाई, पूर्णिया के मुद्दे पर लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, अंतर्राष्ट्रीय घूम रहे हैं। कभी बम्बई में जाके प्रचार भाई अजीब अजीब सिचुएशन है भाई। आप पूर्णिया का जनता अपना उम्मीद देकर के आपको चुनाव जीता है और क्या कहता है पूर्णिया की जनता के लिए आप कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंत्री ये सब क्या कहता है एक बार ठग लिए जनता को, आप दोबारा पूर्णिया का जनता नहीं ठगाएगा। आप पूर्णिया की जनता को ठगने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा। आप पूर्णिया खुला विकल्प है, जनसुराज आ रही है। हम लोग अपने नेता प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। बिहार में पप्पू यादव बोला ना हम 7 बार से क्या कहता है ये है, क्या बोलते हैं एमपी है, निर्दलीय एमपी है। सरकार में भी रहे आरजेडी की सरकार में। बिहार के पूर्णिया के मधेपुरा के बच्चों का पलायन कहाँ रुका? अब बता दीजिए कितना पलायन रुका है? आप तो छठ में ट्रेन पे टिकट दे देते हैं फ्री में कि आ जाओ क्या कहता है छठ करने के लिए घर। लेकिन कितने बच्चों को रोके पूर्णिया में कि हम रोजगार यहाँ देंगे, काहे नहीं मिला आप? आप सांसद हैं, आप क्या आवाज़ उठाते हैं? सिर्फ़ क्या कहता है मतलब 7 बार से एमपी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। पूर्णिया के लिए काम कीजिए, पूर्णिया के लिए क्या कहता है भाषा का इस्तेमाल सही कीजिए नेताओं के लिए, तब जाकर कुछ होगा। यही पप्पू यादव ना दर-दर भटक रहा था प्रशांत किशोर के पास। उदय सिंह के जाकर के पैर छू रहा था कि भैया हमको चुनाव जितवा दीजिए। आज अच्छा, काम निकल गया तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट ये है। अच्छा। एजेंट कौन है पूरे बिहार जान गई, हेलीकॉप्टर खेत में दौड़ रहा था, 11,000 करोड़ में डील हुआ था। जहाँ मुसलमान उम्मीदवार वहाँ मुसलमान कैंडिडेट आप जो उतार रहे थे। तेजस्वी यादव इसको टिकट नहीं दिया, चुनाव जीतने के बाद वही पप्पू यादव जी मीसा भारती से मिलने बोले वो हमारा बहन है। बहन से कौन ची का दुःख दर्द, कौन ची का नाराज़गी? ना, जिस क्या कहता है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को भाभी बनाए हुई थी कि हमारी भाभी है, मुसलमानों का अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हम मुसलमान से कसम करते हैं, कसम खाया कि हम यहाँ से तुरंत सिवान जाएँगे शहाबुद्दीन साहब के प्रचार करने के लिए, जिसमें आरजेडी सब साथ छोड़ दिया था सिवान का, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का। उस समय आप कहाँ गए? जो गरिया के गया यहाँ से पूर्णिया से आपको, लतिया के गया पूर्णिया से, तेजस्वी यादव उसकी बहन के प्रचार में जाते हैं। तो ये मुसलमान को ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा। अगर मुसलमान से हमदर्दी अभी है तो मुसलमान के लिए शिक्षा का काम करो ना भाई।
यहाँ के मदरसों को सुधार करने दो। यहाँ के बच्चों को क्यों यूपी बिहार जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, यहाँ के मुसलमान बच्चों को क्यों काम करने जाना पड़ता है दिल्ली पंजाब, यहाँ व्यवस्था करो। आप तो सांसद हैं, कर सकते हैं। अब मोदी जी से कर अच्छा तो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी से साठ-गांठ भी अच्छा है उनका, हो सकता है, बिल्कुल कर सकता उसके है। समर्थक वो भी कह रहे हैं कि 90 दिन में हमने ये काम कर दिया, 90 दिन में एयरपोर्ट कर दिया, क्या कर 60 दिया दिन में ये काम कर दिया, गिनती अच्छा दिन ये बताइए गिन आप ये बताइए, गिना रहे हैं। एक मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं, 90 दिन में क्या कहता है एयरपोर्ट बन सकता है क्या? टर्मिनल का अंतरिम टर्मिनल का काम तो कहाँ हुआ काम? कहाँ हुआ काम? ये नहीं। उदय सिंह जी के 2014 के प्रयास से ये काम हो रहा है। अच्छा 2009 में जब देखिएगा उनका सांसद जी उदय सिंह जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने ये चीज़ का करवाया था। अच्छा एक संजय झा है, जदयू का क्या कहता है अभी कार्यकारिणी अध्यक्ष है। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया के बहुत बाद हुआ सब कुछ। दरभंगा में बन गया, अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है। आप सिर्फ पोस्टरबाजी, बैनरबाजी से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, एक और हवा-हवाई कुछ मत एक और सवाल लेंगे, मकर संक्रांति है और दही चूड़ा का भोज है, और जब भी बिहार में इस तरह का दही चूड़ा का भोज होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, पता होगा। तो ऐसे में 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो सांसद की बात करें तो क्या लगता है जिस तरह से विचारधारा उनका है, तो लड़ाई एक अलग जगह, लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा वो भी गरीबों के हक की बात करते हैं, करना नहीं करना अलग वाली बात। तो ऐसे में क्या लगता है सपोर्ट करेगा इंडिया गठबंधन को या फिर कहीं निकल लेगा? हम इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता नहीं है कि क्या करेगा, नहीं करेगा। ये हमेशा से बीजेपी के लिए काम किया है। भाजपा को जिताने के लिए जो षड्यंत्र रचना होगा, पप्पू यादव रचेगा। मतलब ना इंडिया गठबंधन का होगा, ना प्रशांत किशोर का होगा। ये अगर भाजपा को ये नहीं जिताएगा, भाई साहब फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो इसको वाई प्लस सिक्योरिटी छीन जाएगा नहीं इसका। अच्छा। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जो पूर्व सांसद है उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है, विपक्ष के नेता को नहीं है। राहुल गांधी को वाई प्लस सिक्योरिटी, जिसको जेड प्लस होना चाहिए, और ये क्या कहता है पूर्व सांसद, इसको वाई प्लस सिक्योरिटी है। हवाई जहाज, तो हेलीकॉप्टर खेत में चलना, भाजपा को ये समर्थन आ करेंगे। कहाँ से रहा है पैसा? 11,000 करोड़, 21,000 करोड़, क्या कहता है हर मतलब जहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा था पिछले बार 2020 में, वहां पप्पू यादव मुस्लिम उम्मीदवार दिया। मतलब महागठबंधन को हराने के लिए, यानी जो सेकुलर पार्टियां उनको हराने के लिए इनको जितना जद्दोजहद करना पड़ा था, किया था। एक सारा सवाल पोल खुल और एक गया। सवाल और अभी लेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अभी भी इनको चेतावनी है कि भाई आप ढंग से काम करो पूर्णिया के लिए, कहीं कोई परेशानी है तो 80 का दशक भी का ये बात खुलेगा। अच्छा, हम लोग वहां तक तैयार हैं, 80 का दशक में क्या क्या उनके साथ हुआ वो है खुलेगा। वो सब भी खोलेंगे हम। अच्छा। नहीं तो अपने जबान संभाल के अपना काम करो। अच्छा। हमारे नेता का उल्टा पुल्टा बोले तो फिर हम लोग भी नहीं एक बचेंगे। सवाल अंतिम लेंगे, हालाँकि उसकी पार्टी अब तो रही नहीं, लेकिन चर्चा ये भी चल रहा है कि इंटरनल तरीके से पप्पू यादव जी अपना कैंडिडेट को विधानसभा में खड़ा करेंगे सपोर्ट करके। भैया वो कैंडिडेट नहीं लड़ा रहा है, वो भाजपा को जिताने के लिए मेहनत करवा रहा है। अच्छा। हैं? अब बताइए, कांग्रेस का झंडा जबरदस्ती टांगे हुआ है कि नहीं? कांग्रेस उसको अपना सदस्य तक नहीं बना रहा है। जिस नेता को कोई पार्टी लेना नहीं चाहता हो, हैं? अब उसका क्या अस्तित्व है ये बता दीजिए आप। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएँगे पप्पू यादव को। कैसे मुख्यमंत्री बनाएगा? आप देखिए नॉमिनेशन करने गया, उनकी पत्नी जो है, क्या कहता है कि रंजीता रंजन जी, बहुत क्या कहता है सर्वमान्य नेता है, सुलझे हुए नेता है। हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनकी पत्नी तक उनके साथ खड़ा नहीं है, इस हरकत की वजह से। तो और बता दीजिए, वो कांग्रेस पार्टी में एमपी बनने के बाद हर कोई तो एक नया छोटा-सा कार्यकर्ता को हर पार्टी जोड़ने के ललाहित रहता है कि हमारे पार्टी में आ जाओ। ये जबरदस्ती घुसना चाह रहा है, इसको पार्टी नहीं ले रही है। अच्छा। कुछ न कुछ तो बात है भाई। आप हमारे पार्टी में, हम लोग क्या कहता है बिना पैसे का, बिना क्या कहता है घर-घर जाकर के जबरदस्ती लोगों को जोड़ रहे हैं, भाई आज ही जनसुराज में सदस्य बन जाइए। छोटा-सा इतना सा कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। एक एमपी को, एक राष्ट्रीय पार्टी अगर एक एमपी जुड़ जाता है तो देखिए सरकार गिर भी सकती है, बन भी सकती है। ये सिचुएशन रहता है, उसमें इसको नहीं ले रहा है कांग्रेस, धक्का मार के बाहर कर रही है। चलिए। जबरदस्ती घुसना चाह रहा है, इसको नहीं ले रही है। वो आदमी क्या कहता है देश के सर्वमान्य नेता प्रशांत किशोर को गाली देता है, उल्टा-पुल्टा बताता है।